नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो हरियाणा के खनन और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जो हैं उन्होंने माइनिंग क्षेत्रों का दौरा किया और ऐसे में माइनिंग की बकाया करोड़ों रुपए की जो है बकाया किश्त जमा ना होने पर उन्होंने माइनिंग जो है सस्पेंड करवा दी है। कृष्णलाल पंवार ने जो है हुक्म जारी किए हैं। तो बता दें कि दादरी क्षेत्र में चल रहे माइनिंग को करोड़ों की बकाया किश्त जमा नहीं कराने पर सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध माइनिंग नहीं होने देंगे और ठोस कार्रवाई जो है की जाएगी। वहीं मंत्री ने कहा, पिछले दिनों दादरी के पिचोपा की माइनिंग में पिछले दिनों पहाड़ खिसकने की घटना अफवाह है और स्पष्ट किया है सिर्फ पहाड़ का एक पत्थर गिरने से ट्रक चालक को चोट आई थी। अवैध माइनिंग व पहाड़ खिसकने जैसी घटना नहीं हुई है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जो हैं चरखी दादरी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान से मिलने पहुंचे थे और उनका हालचाल जाना। विधायक सुनील सांगवान के निवास पर कार्यकर्ताओं से मिलकर जहां सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान बारे अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने पहाड़ खिसकने की घटना को सिर्फ नॉर्मल बताया और कहा कि पहाड़ से सिर्फ एक पत्थर गिरा। इस पूरे मामले में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मैं सतपाल सांगवान जो मेरे बड़े भाई हैं उनके निवास स्थान पर आया हूँ। मैं आज माइनिंग डिपार्टमेंट की जो माइनिंग है उनका आज विजिट पर था। कई रोज़ पहले पिचोपा में एक खबर चली थी चैनलों पर कि वहाँ पर पहाड़ क्रैश होने की वजह से मशीनरी दब गई, लेबर दब गई। लेकिन मैं अपने अधिकारियों के साथ खुद फिजिकली आज चेक करके आया हूँ। वहाँ पर वो सुभाष नाम का एक मजदूर काम कर रहा था और शिव शक्ति स्टोन क्रैशर है। वहाँ पर मिट्टी और जो पत्थर है उनको अलग करने के लिए और बेल्ट जब चल रही थी एक पत्थर वहाँ से स्लिप होकर उसके पैर पर लगा था और वो फ़ोटो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ना कोई मशीनरी दबी थी, ना कोई पहाड़ी क्रैशों के नीचे पड़ी थी। तो ये नॉर्मल सी उसको चोट लगी थी। दूसरा, वहाँ पर एक SBI PL में जो कल्याणा वहाँ पर माइन है, तो वहाँ पर मौके पर गया था। उस माइन को मैं सस्पेंड करके आया हूँ क्योंकि 30 करोड़ रुपया उस एजेंसी ने हमारा रेवेन्यू देना है। तो इसलिए सरकार चाहती कि कंपनी काम करे, लेकिन जो सरकार का रेवेन्यू है वो समय पर जमा कराए। तो 12/12/2024 को मेरे माइनिंग ऑफिसर ने मेरे डायरेक्टर को चिट्ठी भी लिखी थी इनको सस्पेंड किया जाए क्योंकि ये रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं। तो आज मैं मौके पर खुद आकर मैंने चेक किया है, वहाँ पर माइनिंग चल रही थी तो मैं उसको सस्पेंड करके आया हूँ। क्या सर कहीं राजस्थान के लोगों का हाथ है इसमें, इस तरह की माइनिंग में? जो इसके लिए जिस प्रकार से आपने चैनलों के माध्यम से लगातार चला रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला के लगातार ट्वीट आते हैं कि हरियाणा सरकार का 2000 करोड़ से भी ज़्यादा चूना राजस्थान की माइनिंग वालों ने लगा दिया है, वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं खुद कल उस पहाड़ी के ऊपर गया था, नूह के अंदर फिरोजपुर जिला जो पहाड़ी है, बड़ा रफ टफ रास्ता था, बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी वहाँ लेकर गया हूँ अपने अधिकारियों के साथ। जो हमारा जो स्टोन लगा हुआ है हरियाणा का, मैं मेरी फ़ोटो भी हम आपको शेयर कर सकता हूँ। मैं उसके ऊपर पत्थर के ऊपर हाथ लगा फ़ोटो दी है, लेकिन उससे 10-12 फीट तक पीछे राजस्थान की माइनिंग चल रही है, जिन्होंने नीचे ब्लास्ट करके जो हमारी जो माइनिंग है केवल 10 फुट का एरिया, वहाँ पर काफ़ी बड़ा क्रैक भी आ चुका है। तो हमारी माइनिंग भी उधर पड़ सकती है और राजस्थान की माइनिंग है और रणदीप सुरजेवाला हमारे खाते में डाल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जब बयान देते हैं तो सोच समझ कर देते हैं। जब वो पंजाब में होते हैं तो पंजाब के लोग कहते हैं कि SYL का एक बूंद पानी भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। जब लाइन पार करके हरियाणा में एंट्री कर जाते हैं तब बयान दे देते हैं, हरियाणा वासियों चिंता ना करो, हम SYL का एक एक बूंद पानी हरियाणा को ला कर देंगे। तो रणदीप सुरजेवाला के साथ मेरे साथी विधायक भी रहे, हम भी उनके साथ विधायक रहे हैं। तो इसलिए कोई भी बयान दे तथ्यों के हिसाब से देना चाहिए। मैं फिजिकली जाकर वहाँ देख कर आया हूँ कल। रामवनवास में भी सर इलेक्शनों का भी बहिष्कार किया गया था, इसलिए अभी मेरे एक अजीज ने मुझे नोटिस में डाला है, तो मेरी इलेक्शन दिल्ली में ड्यूटी लगी हुई है। आज मैं केवल ये 2 पॉइंट चेक कर पाया, तो भविष्य में वहाँ का भी मैं चेक करूँगा और अधिकारियों को मैंने भी निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार की इलीगल माइनिंग को तुरंत रोका जाए और जो कोई इलीगल माइनिंग करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर लोटिया ने भी आरोप लगाया जेपी, उसके लिए मैं बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक में मैंने की थी, उसके बाद दोषी को गिरफ्तार किया गया था, मैंने की थी। अब भी आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, कभी उन
जेपी दलाल मैं इसके लिए ये कह सकता हूँ कि जो हमारी बेटी जिन्होंने सुसाइड किया है, सुसाइड होने से पहले उसने खुद विधायक को भी फ़ोन किया है, मैं गरीब एससी समाज की, दलित समाज की बेटी हूँ, मेरी फीस माफ़ की जाए। और उसके पिता ने जब भी विधायक को फ़ोन किया था, और लेकिन जो उसका साला हनुमान था और उसका हनुमान का बेटा राहुल था और जो लेडी प्रिंसिपल थी, उन्होंने उस बेटी को फ़ोन किए थे कि रात को आप इस राहुल के पास आ जाए तो आपको फीस माफ़ कर दी जाएगी और आपको पेपर में बिठा दिया जाएगा। वो सब रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही थी। पूर्व सीबीआई से जांच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा, और या फिर सिटिंग जज से। इसके लिए सबसे पहले तो बड़ी एजेंसी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, उसकी पार्टी का विधायक है, तो पार्टी इस मामले संज्ञान ले। एक उनके विधायक के ऊपर इस प्रकार की, क्योंकि उसके एजेंसी जो उसका संस्थान का चेयरमैन है, तो सबसे पहले